हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स जो है आपके लिए एक नोटिफिकेशन लाया है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। इंडियन एयरफोर्स जो है एक रिक्रूटमेंट लाया है और वो है ग्रुप सी वैकेंसी। और बहुत सारे वैकेंसीज है कैस्ट के हिसाब से। और वो जो इनमें से ऑफलाइन एप्लीकेशन है ना, तो आपको लास्ट 2 पेजेस जो है प्रिंट आउट निकलवा के पोस्ट में एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। वो कैसे भेजना है आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले जो पोस्ट जो है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, मेस स्टाफ, लो डिवीजन क्लर्क और क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्रेट टायर 2 और वगैरह वगैरह जो भी है। फायरमैन के लिए आपका 165 सेंटीमीटर ज़रूरी है हाइट। और चेस्ट वेट मिनिमम 50 रहना है, मैक्सिमम जितना भी रह सकता है 60-65। सब अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरफोर्स में अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आपका मोटिव एयरफोर्स है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। और मैं आपको ये बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ पे जो है FORCADMO/ADJ-एयरफोर्स स्टेशन डैश जो है ना, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले उसके नीचे वाले बताऊंगा पूरा आपका डिटेल्स कैसे देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उधर MTS करके लिखना है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऊपर को स्क्रॉल करके। तो फर्स्ट में MTS है ना, तो MTS करके ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है। MTS करके लिख के मल्टीटास्किंग स्टाफ करके लिख सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है आपको, आपका नाम और आपका फादर नेम यानी पिताजी का नाम, पापा का नाम भी ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो लिखोगे। उसके बाद उसके नीचे जो है एक बार ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अटैच कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ करके दिया है। तो आपको एक ज़ेरॉक्स भी पोस्ट के साथ भेजना है। उसके बाद एज ऑफ योर एप्लीकेंट, उसका मतलब है, मैं आपको 5th का बता रहा हूँ। एज जो है आप गूगल क्रोम में एज कैलकुलेटर करके दबा के उसमें आप देख सकते हो जितना भी आपका एज है। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 है, सोच लो 18 मंथ्स, 18 ईयर्स 7 मंथ्स, जितने भी डेज, 12 डेज, 21 डेज जितने भी हो, वो आपको गूगल क्रोम में एज कैलकुलेटर करके रहेगा। उसमें वो आपको दिखा देगा जितना भी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको टाइप करोगे तो वो दिखा देगा। तो वही इसके ऊपर लिख देना। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, आप रेंट पे रह रहे हो या परमानेंट जो भी है, वही एड्रेस देना है करस्पॉन्डेंस में, उसका मतलब। तो वो देने के बाद परमानेंट एड्रेस में आपको आपका परमानेंट जो आधार कार्ड में रहता है ना, वो एड्रेस ही देना है। अगर आपको दोनों एक है तो और अच्छा है। कैस्ट सर्टिफिकेट, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल, OBC, SC ST, आपको जो भी है वो सेल्फ अटेस्ट करना है। तो आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ ही भेजना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ, और एक OBC सर्टिफिकेट हुआ है ना, तो उसके साथ साथ और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा और भी क्या क्या करना। तो उसके बाद आने से आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका 10th है तो 10th, +2 है तो 10+2, और ITI है तो ITI, और
ग्रेजुएट है तो डिग्री, जो भी ग्रेजुएट करके लिख सकते हो। तो उसके बाद एनी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस तो आप ग्रेजुएट लिख सकते हो अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट किए हैं तो। और टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मतलब अगर आप कुछ एक्सपीरियंस इसके अलावा और कुछ है तो यस पे लिखना या फिर नो लिख सकते हो। डोमिसाइल का मतलब कैस्ट सर्टिफिकेट एक काफ़ी है, तो डोमिसाइल को भी अटैच करने बोल रहा है। डोमिसाइल और वो कैस्ट सर्टिफिकेट दोनों एक ही है। और ऊपर कैस्ट जो है ना उसके ऊपर टिक ज़रूर करना। और उसके बाद वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करके है तो यस पे यस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस पे टिक करना, नहीं हो तो नो पे टिक करना। अगर हो तो आपका रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब कब रिटायर हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आई हेयर सर्टिफाई दैट मतलब आपका जो भी ये डिटेल्स दिए हुआ है आप पूरा सच ही लिखे हो करके इसका मीनिंग है, और आपको पूरा सच ही देना है। और फ्रेंड्स आपको जो ये है नीचे प्लेस और डेट है ना वो भी आपको करेक्ट लिखना है, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी तो यूपी करके लिख के उत्तर प्रदेश करके लिखना। डेट जिस दिन का लिखना है वो आपको कुछ डाउट रहेगा वो लिखना है आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है तो सिग्नेचर भी करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर फ़ोटो जो है मैं आपको बताऊंगा फ़ोटो के बारे में भी। तो डेट जो है आपको क्लियरली लिखना है। वो डेट जो है आपको जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उसी दिन ही, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अप्लाई कर रहे हो तो आज का डेट ही लिखना है बस, वो कंपलसरी है। आप इसमें से कुछ भी गलत दोगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड आने का प्रॉब्लम होगा और कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे वो आपका एप्लीकेशन। तो फ़ोटो जो है आपको उसके ऊपर चिपका के ऊपर नीचे दोनों सेम है, वो सेकंड फॉर्म है। ऊपर एक नीचे एक सेम फ़ोटो चिपका के क्रॉस सिग्नेचर करना है। मतलब क्रॉस सिग्नेचर का मतलब बताता हूँ, रुक आपको जो है ऐसे आना है, ऐसे नहीं। क्रॉस मतलब आपको थोड़ा आइडिया तो रहेगा। क्रॉस मतलब थोड़ा सिग्नेचर बाहर और थोड़ा एंडिंग में फ़ोटो के ऊपर। आप जेल पेन से करके सूखने तक वेट करिए। और आपको मैं फॉर सी एडमिट करके एयरफोर्स स्टेशन के बारे में बताऊंगा वहाँ पे क्या लिखना था। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टेफ या फिर कुछ भी MTS यहाँ पे देखो 1 UR है। UR का मतलब अनरिजर्वेशन। वैकेंसी है MTS का 1 UR। तो उसमें ये देखिए पोस्टल एड्रेस करके है ना, पोस्टल एड्रेस तो आपको ADJ E करके है ना ब्रैकेट में, तो डैश में आपको E करके लिखना है। और एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ब्रैकेट में E करके लिखना है। एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के बाद जो है ना वो एरिया का नाम और पिन कोड के साथ पूरा लिखना है। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, आप क्लियरली जो है वो लिखना पड़ेगा। दिखाता हूँ, रुकिए कहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे है ना फॉर CADM वो एजेक्ट करके वहाँ पे E करके लिखना है। अगर आप मतलब कोई सा भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो E नहीं, आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो देख के आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा और एयरफोर्स स्टेशन पिन कोड के साथ। तो फर्स्ट फॉर्म जो है ऐसे ख़त्म होगा। सिग्नेचर गारंटी लेकर आना कंपलसरी है। और सेकंड पेपर में आने से फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली आपका जो पोस्ट है ना एक्नॉलेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, वो चारों लाइन मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पोस्ट करके जो है आपका जो पोस्ट है वो लिखोगे और नेम जो आपका नेम है फिर से सेम ही
पिताजी का नाम, फादर नेम, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, मतलब आपको जहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा वो ही एड्रेस देना, मतलब आप जहाँ पे प्रेजेंट रह रहे हो। और पोस्ट ऑफिस का नाम ज़रूरी है वो लिखना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वो भी ज़रूरी है, वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो आपका एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और डेट लिखना, और जो इंडेक्स नंबर, डेट, टाइम, रिटन टेस्ट इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू जो है वो लास्ट के 3 जो है ना, यानी लास्ट 2 लाइन वो हमें नहीं लिखना, वो कंट्रोलर एग्ज़ाम वाले लिखेंगे। और ऊपर के 4 लाइन भी कंट्रोलर एग्ज़ाम वाले ही लिखेंगे। तो वो ऊपर का 4 लाइन और नीचे के 2 लाइन छोड़ देना है, वैसे के वैसे ही छोड़ देना है। और जो वो ब्लू कलर का जो है ना, वहाँ पे आपको एक स्टैम्प मारेंगे, कंट्रोलर एग्ज़ाम पर साइन करेंगे कि आपका ये रिसीव हुआ। बोलेगी खुद ऊपर डेट पूरा डालेंगे। यहाँ पे नीचे डेट, यहाँ का डेट मत लिखना, वो लोग ही लिखेंगे क्योंकि जिस दिन आपका एप्लीकेशन जो है रिसीव हुआ वो डेट वो लोग लिखेंगे। वहाँ पे वो लोग एक स्टैम्प भी डालेंगे कि रिसीव हुआ। और उसके बाद आप जब गवर्नमेंट रिलीज़ करेगा कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम ये डेट पे है, तो तब भी आपको ये पोस्ट में भेजेंगे एडमिट कार्ड को। तो रिटन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे जाके लिखने के बाद आपको जो भी एड्रेस है, मतलब वहाँ से आप जो एड्रेस पे भेजो वही एड्रेस से आपको फिर से आएगा। तो आपको जो भी एड्रेस है वही पे आएगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो तो वो एड्रेस पे आएगा दोस्तों। और आपको एक ज़रूरी बात बोलना भूल गया, और वो है आप अटेस्ट कर रहे हो ना एक ज़ेरॉक्स कॉपी। उस ज़ेरॉक्स कॉपी में से एंडिंग में, अभी आपको दिखाया ना, एंडिंग में आपको एक सिग्नेचर करना है। आपको समझ में नहीं आया शायद, आप जो ज़ेरॉक्स भेजोगे ना, यानी कि अटैच करने बोला, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, ज़ेरॉक्स के नीचे एंडिंग में आपको आपका साइन करना है। और आपका फ़ोटो के ऊपर साइन करना मत भूलना, दोनों फ़ोटो के ऊपर पेस्ट करके। और ये पूरा जो है फोल्ड करके एक एनवलप में घुसा के, जो भी एड्रेस आप भेज रहे हो वो एड्रेस वहाँ पे लिख के आप जो भी है पूरा लिख के पोस्टल में पोस्ट करके भेज दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।